अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप मज़े से होगी हमेशा की तरह। तो वेलकम करती हूँ आपको हंगरी बाइट के किचन में। और आज हम बना रहे हैं मटन लेग रोस्ट। इसको बनाने की रेसिपी थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर है, यानी कि एक दिन पहले इसको मैरिनेट करना पड़ता है। लेकिन आप जो बाज़ार से लेग रोस्ट करवाते हैं उससे बहुत अच्छी घर में आसानी से हो सकती है। तो चलिए चलकर देखते हैं पहले इसकी रेसिपी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मज़ेदार सी लेग स्टीम रोस्ट के लिए सबसे पहले तो आपको बकरे की रान चाहिए होगी। मेरे पास ये काफ़ी हेल्दी माशाल्लाह से बकरी की रान थी, जो 3 किलो के तकरीबन होगी। इसको आप किसी भी कसाई यानी कि बूशर से अपने करीब में जो भी हो उससे कटवा लें। 1 से 1.5 इंच के फासले पे ये गहरे हड्डी तक कट लगते हैं। और इसका एक जो मेन काम होता है वो इसके जोड़ से बैंड करना होता है। तो ये काम घर में अकेले करना मुश्किल है, क्योंकि कट तो हम लगा सकते हैं अगर छुरी तेज़ है, लेकिन इसको जो हड्डी से बैंड करना होता है वो मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने ये तुलवा भी ली थी और मैं इसको घर ले आई थी। 3 से ऊपर ही थी, माशाल्लाह से हेल्दी जानवर की थी ये। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसमें आगे का प्रोसेस क्या है आप वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ों को कवर करूँगी और ये घर में बेहतरीन रोस्ट हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास जो पैकेट है वो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि इसके अंदर चाट मसाला और मीट टेंडराइजर यानी कि कचरी पाउडर या पपीता पाउडर डलता है। मेरे पास ड्राई मसालों के अंदर धनिया, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका है और लेमन है। इसके अलावा सोया सॉस, केचप और चिली सॉस 1 टीस्पून हम डालेंगे। 300 ग्राम दही है जिसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये रेशियो जो मैंने आपको मसालों का बताया ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम और ना ही ज़्यादा। हाँ, दही को अच्छी तरह से आपने ज़रूर फेंट लेना है। अगर आपके पास ये मसाले नहीं हो, यानी कि मैं जो रेसिपी मेरी देखते हैं और बाहर रहते हैं उनको अगर प्रॉब्लम्स हो, तो वो ये पैकेट वाले मसालों में से कोई सा भी तिक्का या कोई भी मसाले का मैरिनेट करने वाले आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिरका, लेमन इसके अंदर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और मेरे पास ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1.5 से 1.5 टीस्पून था। कुटी लाल मिर्च भी इसमें ऐड होती है और काली मिर्च डालते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डालूँगी कि उसका कलर फिर वो काले की तरफ चला जाएगा रान का। यहाँ पर मीट टेंडराइज़र आप ले लें या कचरी पाउडर, या आपके पास अगर पपीता हो, तीनों में से कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैरिनेशन के लिए ये है कि इसको अच्छी तरह हाथों से ही लगाना चाहिए। इसका बिल्कुल जो बकरे की रान है इसकी मालिश करनी होगी और अंदर तक ये चला जाए मसाला। तो यहाँ पर मैंने तो ग्लव से लगाया था, लेकिन अच्छी तरह से ये जब ही लगेगा जब आप इसको अच्छी तरह, इसकी हड्डी तक जो कट लगा हुआ है वो इसीलिए लगाया गया है कि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। और ये देखें ये बैंड हो गई है यहाँ से, तो ये मुड़ जाएगी, वरना मुश्किल होगा इसको किसी भी पैन में स्टीम देना या किसी और चीज़ में फ्राई करना। तो ये बैंड होने का एक ख़ास तरीका होता है, इसकी हड्डी के ऊपर से गोश्त को हटा दिया जाता है और फिर वो मुड़ जाती है। तो ये जॉइंट होता है, यहाँ से बैंड कर देंगे हम। और इसके बाद ये सब मसाला इसमें लग चुका था, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हमने 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। ओवरनाइट भी रख सकते हैं और उससे ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है। ये बैंड हो गई थी तो मैंने इसी तरह से इसको किसी भी प्याले में आप रख दीजिए और इसके अंदर लेमिनेशन से आप इसे कवर कर दें, यानी कि प्लास्टिक शीट इस पर लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मेरी रान की जो हड्डी थी वो बाहर जा रही थी, तो मैंने इसलिए बड़ी ट्रे ली थी और इसको इस तरह से मैंने रैप करके फ्रिज में रख दिया था, पूरी रात के लिए रख दिया था। और इसके बाद फिर मैं इसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी। जब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और आप लोगों की सपोर्ट मिल जाती है थोड़ी सी, आप हमें मोटिवेट करते हैं अपने लाइक करने से और कमेंट्स देने से।
अच्छा जी, ये मैंने निकाल ली थी अब पकाने के लिए, यानी कि स्टीम देने के लिए। और ये देख रहे हैं आप, इसका कलर कितना सुर्ख और अच्छा आया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पैकेट का ऐड कर दिया था टिक्का मसाला, उसमें मिला हुआ होता है रेड कलर। अब मैं यहाँ पर एल्युमिनियम फॉयल को बिछा रही हूँ। आगे का प्रोसेस जो है आप वीडियो पूरी देखें, स्किप करके ना देखें तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और बाज़ार में इतनी महंगी ये रोस्ट होती हैं, इससे ज़्यादा अच्छी आप घर में कर सकते हैं। इसको एल्युमिनियम फॉयल में हम इसलिए रैप कर रहे हैं कि इसका अंदर का जो जूस है वो भी मैंने इसी में डाल दिया, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये इस तरह से खुली रखेंगे तो इसमें से ये सारा स्टीमर में नीचे टपकता रहेगा, इसका सारा मैरिनेशन और ये टेस्ट कम हो जाएगा, इसके अंदर जूस रहेगा। अब आप किसी भी फोक से इसके अंदर होल कर लें ताकि इसके अंदर स्टीम चली जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर स्टीमर ले रही हूँ, इसके अंदर जो है मैंने सौंफ और काली मिर्च और धनिया और लौंग जावित्री, यानी कि सारे ड्राई मसाले हमारे पास जो भी गरम मसाले होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए थे। अब यहाँ पर मैं स्टैंड रख दूँगी और टाइम बचाना है क्योंकि गैस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए कुकर के अंदर मैं इसको कर रही हूँ। वरना आप बहुत बड़े पतीले में 3 से 4 किलो जिसमें हम चावल बॉईल करते हैं उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि फिर उसमें 3-4 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये बॉईल करने के लिए रख दिया था, सीटी इसकी लगा दी। तकरीबन 15 मिनट में ये होगा। और ऊपर से ऑयल ज़रूर डाल लीजिए क्योंकि कुकर यूज़ हो रहा है, कुकर के रबड़ में ये ना चिपके, इस वजह से। अब मैंने यहाँ पर ये सीटी बोलने के 15 मिनट बाद इसको खोल लिया था और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप एहतियात से ग्लव्स पहन लें या इसकी भाप थोड़ी सी कम हो जाए। तो मैं आपको पूरी तरह से इसका लुक दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं इसको ग्लव्स पहनकर निकाल रही हूँ बेकिंग ग्लव्स से, और ये काफ़ी गर्म है। इसके बाद इसकी जो भी हमने ये रैप की थी फॉयल हटाएंगे। ये देखिए आप, इसको बिल्कुल ज़बरदस्त हड्डी से गोश्त अलग हो चुका है और बहुत अच्छी ये घुल चुकी है। इतनी भी नहीं घुली कि इसकी शेप ख़राब हो, यानी कि इसका लुक ख़राब ना हो। अगर किसी दावत में आपको रखना है तो पूरी लेग तो नज़र आए कि हमने मटन लेग रोस्ट की है, उसकी खूबसूरती भी रहनी चाहिए। और इसी तरह से बहुत से लोग हड्डी कटवा लेते हैं आगे की और फिर उसको रख देते हैं, उस पर भी गोश्त लगा होता है। तो अगर उसको कटवा लेंगे तो फिर वो लेग आपकी छोटी हो जाएगी। तो ये इसकी अंदर इसी तरह रहनी चाहिए। और ये देखें, इसने छोड़ दिया, हड्डी से गोश्त बिल्कुल अलहदा हो गया है, भाप निकल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ये गल चुकी है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, इसका जो ये देखिए अलग हो रही है बिल्कुल आराम से। इसमें यही होता है कि इसको अच्छी तरह गलाना ज़रूरी है स्टीम से, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में अगर ये अंदर से थोड़ी सी भी कच्ची हुई। और वैसे भी हमने मैरिनेशन भी बहुत अच्छी करी है और काफ़ी टाइम इसको रखा है। अब आप ये देख सकते हैं कितनी जूसी और मज़ेदार है, इसको ऐसे भी खाया जाता है। लेकिन रुकें, इसका ये पानी आपने वेस्ट नहीं करना। इसके अंदर भीगे हुए चावल मैंने आधा किलो लेके इसी में पका लूँगी, यानी कि इसको चावलों के साथ भी सर्व करते हैं। और इसके अंदर कलर तो मौजूद ही है पहले से, अगर आप चाहें तो फिर येलो कलर थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके साथ आपने ये करना है कि इसको ब्रशिंग करनी है ऑयल से, और इसको आप कढ़ाई में भी हल्के से शैलो फ्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ओवन है तो वेल एंड गुड, आप उसके अंदर इसको रोस्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है प्रोसेस, इसको वैसे भी खा लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छा सा कलर देने के लिए हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। और इसी फॉयल के साथ मैं इसको ओवन के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दूंगी, ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा मसाले और वो सब स्टीम जो हुई हुई है, उबला उबला इसका ना लगे टेस्ट। दूसरी तरफ इसके साथ जो इसके भी लाजमात होते हैं, यानी कि पुदीने हरे धनिए की चटनी और दही का रायता, उसके साथ आप केचप भी सर्व कर सकते हैं। और चाहें तो आप इसके साथ लेमन, हरी मिर्च और ये सैलेड बार अच्छा सा प्लेटर बनाइए और फिर आप इसको सर्व कीजिए। और ये देखने में इतनी यम्मी नज़र आ रही है आपको, तो ये खाने में भी उतनी ही थी। देखिए ये राइस भी बहुत ज़बरदस्त इसी के जूस में बकरे के पूरी तरह से पक चुके हैं। और अब मैं इसको निकाल कर भी आपको दिखाऊंगी, और बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि सौंफ, धनिया और जो है बादियान के फूल और तेज़पात, दालचीनी, इस तरह के सारे गरम मसाले ऐड हैं। अब आप चाहें तो इसको इसके ऊपर रख के भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने ओवन में से इसको निकाल रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त कलर दोनों साइड से इसका आ चुका है। मैंने मीडियम सेल्सियस पे रखा था, 150 पर ही ये 10 से 15 मिनट में हो गई।
और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। आप अपने पैसे बचा के एक लजीज सी स्टीम करके लेग रोस्ट खा सकते हैं मटन की, और ये बड़ी यमी थी। तो आप, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, और ऐसे ही घर में बना के फिर मुझे फीडबैक देखें कमेंट्स की सूरत में कि कैसी बनी है। चलें, मैं तो आपको टेस्ट करके बता ही दूं कि ये जायके में कैसी है। देखने में जितनी अच्छी है, जायके में भी उतनी ही लजीज और मज़ेदार है, और बहुत इजी है इसको बनाना, सिंपल है। सिर्फ एक दिन आपको मैरिनेशन के लिए चाहिए, यानी कि आप इसको रख दीजिए मसाला लगा के, और इसको फिर लेमन, सैलेड, केचप इसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको बनाएंगे तो मुझे फिर दुआएं देंगे कि बहुत सारी वीडियोस देखने की बजाय आप सिर्फ एक ही वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए अब टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ प्लेन राइस भी बॉईल कर लिए, और यहाँ पर ये है मटन का पीस। अब मैं आपको इसको खा के बताऊंगी कि ये कैसा बना है। देखने में भी बहुत मज़े का बनता है, और इसको टेस्ट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरा टेंडर हुआ हुआ है। तो अब इसको टेस्ट करके मैं ज़रा आपको बताती हूँ ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप इसको सॉस, रायते, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और ये बहुत मज़े का लगता है। बहुत ही मज़े का, और अंदर से जूसी और टेंडर हुआ हुआ है, और टेस्टी बना है। आप चाहें तो इसको राइस के साथ भी बना के खा सकते हैं। आप राइस के साथ खाइए, या वैसे ही केचप और सॉस के साथ खाइए। बहुत ही मज़े का है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत इजी लगी होगी, और आप इससे अपने घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।